अगर आप 8 नवंबर तक, जबकि आपको उससे पहले इलेक्शन कराने थे, अगर उस तारीख के मुताबिक नहीं करा सके, जो कि मेरे नजदीक उस वक्त हालात ज्यादा मुनासिब थे, अगर पीटीआई के हवाले से देखते कि जी एस्टैब्लिशमेंट के दिमाग में ये होगा कि हम पीटीआई को हर सूरत में इलेक्शन से बाहर रखना है या जो उसका बंदोबस्त करना है, तो उसके लिहाज से 8 नवंबर से पहले हालात ज्यादा मुवाफिक थे। और मैं तब कहता था कि जी जब फरवरी पहुंचेंगे तो ये मुश्किलात नहीं बढ़ जाएंगी। दूसरी बात यह कि जिस वजह से ये 8 नवंबर का इलेक्शन जो करा सकते हैं नहीं करा रहे, और ये जेन्युइनली सिंसियरली मैं उनको मार्जिन देता हूं एस्टैब्लिशमेंट को कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं और नहीं करा रहे, जिस वजह से नहीं करा रहे, अगर वो वजह 8 फरवरी को भी मौजूद हुई तो फिर ये क्या फैसला करेंगे। अब तो चलो एक जो आइन ने गुंजाइश दे दी कि आपने नई हल्का बंदी की है, डिलिमिटेशन हुई है, आपके पास गुंजाइश थी कि 4 महीने के इलेक्शन कमीशन ने भी तौसीक कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आके बांध रखा की कि चलो इनको करने। लेकिन 8 फरवरी के बाद तो आपके पास जो झूठा सच्चा आइन का कवर है वो भी रह जाएगा। ठीक ठीक। मेरा ख्याल है कि आप ये इस पोजीशन में आ गए हैं कि ये इलेक्शन नहीं करा सकते। अच्छा, ठीक बात, चाहे तो भी नहीं करा सकते। ठीक ठीक। और दूसरा ये है कि उसके लिए उन्होंने जो सिग्नल भेजे हैं, जिन लोगों के थ्रू भेजे हैं, वो सारे के सारे उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं। दिलावर खान से लेके कई सियासी जमातों के लीडर्स ने भी इसके बारे में ख्याल राय किया या हाशिया राय की है, तो ये नहीं करा सकते। और आखिरी फिक्रा कि अगर इलेक्शन करा लिया तो ये फिक्रा आप नोट कर सकते। ठीक, इस वक्त ऐसी पास गए हैं कि इलेक्शन कराए तो भी बर्बादी है, बहुत बड़ी परेशानी है, और ना कराए तो भी खाना बर्बादी है। ये देख ले, डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट, ये मुमलिकत एक ऐसी जगह पे आके फंस गई है